कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। ज़बान उर्दू हो और संस्थान हिंदी हो तो सेमिनार का मज़ा दोगुना हो जाता है। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी है और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन 24। जंग आज़ादी में उर्दू का क्या रोल था, किस तरीके से उर्दू ने अपनी पजीराई के साथ जोश, वलवला, होश और अक्ल को आगे रखते हुए कैसे लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा किया जिससे हमें आज़ादी मिली। पेश है ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी लखनऊ और मसूदिया गरीब नवाज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम लखनऊ में 15 अगस्त यौम आज़ादी की मुनासिबत से हजरतगंज के हिंदी संस्थान में जश्न आज़ादी में उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत माजी, हाल और मुस्तकबिल के उन्वान से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी में उर्दू ज़बान व अदब के किरदार और खिदमत पर चर्चा की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपनी अपनी तकरीर में जंग आज़ादी में तमाम धर्मों के मानने वालों के जरिए उनकी कुर्बानी और हिस्सेदारी पर रोशनी डाली। इस अवसर पर जंग आज़ादी में मशहूर नारों जिसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे जो उर्दू ज़बान के हैं के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। सबको मुबारकबाद दूंगा। जो अभी 15 अगस्त आ रही है और हमारा जो क्या कहते हैं यौम आज़ादी है वो मनाएंगे, तो उसकी मुबारकबाद। दूसरा ये कि देखिए, उर्दू का जहाँ तक सवाल है तो उर्दू जो है वो एक लैंग्वेज ऐसी है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई और हिंदुस्तान में पनपी, और अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि उसको ज़्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है, मगर ये कि बहुत ही एनरिच ज़बान है जो अपने अल्फाजों से जिसको इतना यूज़ किया जाता है। हर कोई यानी कि चाहे शेर व शायरी हो, चाहे कल्चर में हो, चाहे वो तहजीब में हो, चाहे वो स्पेशली हमारे अवध की जो है वो एक पहचान रही है। तो इसलिए बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो उर्दू के सिलसिले में और यौम आज़ादी के सिलसिले में मनाया जा रहा है। देखिए, जितनी चीजें समेट के आपने सवाल बनाया, ये उर्दू में ही समेटा जा सकता है कि लखनऊ भी आ जाए और हिंदुस्तान भी आ जाए और 15 अगस्त भी आ जाए और रक्षाबंधन भी आ जाए और मोहब्बत भी आ जाए। क्योंकि उर्दू शीरीनी की ज़बान इसलिए है कि इसका दिल भी बहुत बड़ा है और इसका दामन भी बहुत बड़ा है। यानी दो मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज जब एक साथ रख दिए जाते हैं तो चाहे जिस ज़बान के दो लफ्ज़ हों, अगर दो अलग अलग ज़बानों के अल्फाज एक साथ हो जाएं तो वो उर्दू हो जाता है। जैसे मोमबत्ती, मोम फारसी है, बत्ती हिंदी है, मगर मिला दिया जाए तो उर्दू हो जाता है। जैसे गुलाब जामुन, गुलाब फारसी है, जामुन हिंदी है, मिला दिया जाए तो उर्दू हो जाता है। जैसे शाही टुकड़ा, शाही फारसी है, टुकड़ा जो है वो आपका दूसरी ज़बान का है, मगर वो उर्दू हो जाता है। 15 अगस्त की बात है इसलिए मैं कहूँ इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिंदाबाद फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन ये नारा ना सऊदी अरब में लगाया जाता है, ना ईरान में लगाया जाता है, और दिल्ली जैसी राजधानी में जब भगत सिंह ये नारा लगाते हैं तो हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है। ये उर्दू की खूबी है, ये आज़ादी की ज़बान है। और आज़ादी की तहरीक में जितनी बड़ी कुर्बानी उर्दू की है, जो उर्दू की शायरी ने स्पिरिट आपके सामने पेश की है, जो तहरीक पेश की है, वो दूसरी किसी ज़बान का कंट्रीब्यूशन उर्दू के अलावा नहीं है। भगत सिंह जब जा रहे हैं फांसी के तख्ते पे तो वो उर्दू का शेर पढ़ रहे हैं। जब शहीद अशफाकुल्लाह खां फांसी के तख्ते पे जा रहे हैं तो कह रहे हैं कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नस्र हो या नज़्म, अखबार हो या हमारी शायरी हो, जितनी बड़ी कुर्बानी उर्दू की हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में है वो और किसी ज़बान की नहीं है। इसलिए आज आज़ाद हो जाने के बाद उर्दू को उर्दू की आज़ादी मिलना ये भी बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद या जो भी नारे इनकलाब या आज़ादी के लिए लगे वो सब ज़्यादातर मुस्लिम ने दिए और उर्दू में थे। उर्दू ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आज़ादी की जंग जीती गई है। उर्दू में वो अल्फाज, वो जज्बा पैदा होता है बोलने में, बात करने में, कि आदमी में जोश होता है। वो आप चाहे, मैं माफ़ कीजिएगा मैं इस वक्त सबूत नहीं देखता, लेकिन अगर आप उठा के देखेंगे तो उन नारों की आवाज़ सुनेंगे तो आपको महसूस होगा क्या उसमें दम था, क्या जोश भरा था क्रांतिकारियों में, तो उर्दू ही ने भरा था। लेकिन उर्दू बोलने में कम नहीं हो रही है। उर्दू जो मैं समझता हूँ कि
पुराने लखनऊ आप आइए, एक जाहिल अंगूठा छाप आदमी भी पूरे पूरे दीवान सुना सकता है आज भी, जो पहले के लिए कहा जाता है, लेकिन आज भी वो जरूर है कि वो पढ़ लिख नहीं पाएगा, लेकिन बोलेगा, बात करेगा, तलफ़ुज़ उसका इतना अच्छा होगा कि पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से अच्छा तलफ़ुज़ होता है। बस मजबूरी है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोग लिखने पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो इस्तेमाल वाली ज़बान है उस पे ध्यान दे रहे हैं। उर्दू में जो इस्तेमाल हो रहा है वो ज़बानी का तलफ़ुज़ इतना अच्छा आपको मिल जाएगा उन जाहिलों में, लेकिन माफ़ किया जाहिल ना कहे, लेकिन फिर भी इतना अच्छा तलफ़ुज़ होगा कि उर्दू वही लोग ज़िंदा किए। उन गली कूचों में आप जाएँगे जहाँ नहवे, सलाम, मर्सिया कहने वाले मिलेंगे, उनका तख़य्युल इतना अच्छा होगा कि बड़े-बड़े अज़ीम शायर जो देश के बड़े शायर उनसे अच्छा तख़य्युल होगा, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता, वो आगे आ नहीं पाते, इसलिए आपको लग रहा होगा उर्दू मर नहीं रही, उर्दू उन लोगों की ज़िंदा है गली कूचों में लोग रहे। उर्दू मुस्तक़बिल अगर और अच्छा बनाना है, क्यों ये लोग अगर चले गए तो फिर है शक वाली बात, डर वाली बात, तो हमें अपने बच्चों को जो है कुरान शरीफ या दीनी तालीम से उर्दू भी पढ़ाना चाहिए, और उर्दू चाहे स्कूल में पढ़ाएं, चाहे जब घर पे अगर ना हो तो घर में मौलवी रखे, उर्दू ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि सारा इतिहास जो हिंदुस्तान का ज़्यादातर न दीनी तालीम तो है, लेकिन सारा इतिहास भी अगर आपको वाज़ेह सच चाहिए तो उर्दू में मिलेगा या फारसी में मिलेगा। ये जो सेमिनार है अपने आप में एक समंदर है, तो इसको एक दो मकाले में समेटा नहीं जा सकता। अगर कोई ये चाहे कि हम उसको समेट दें तो वो बयान करना मुमकिन ही नहीं है, साल भर भी सेमिनार चले तो नहीं हो सकता। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि सिर्फ सेमिनार और मुशायरे करके हम उर्दू ज़बान को फ़रोग़ नहीं दे सकते, इसको हमको बेसिक सतही उसे उठाना पड़ेगा। मेन चीज़ क्या है, आजकल हम स्कूल और कॉलेजेस में जो देखते हैं वहाँ पर उर्दू है ही नहीं। आज के जो आपने पहला प्रश्न किया कि आज का ये प्रोग्राम किस सबब से है यहाँ पर, आज हम बात कर रहे हैं जंग आज़ादी, जश्न आज़ादी और उर्दू ज़बान। तो जब हम जश्न आज़ादी की बात करते हैं तो जश्न आज़ादी करते ही एक जज्बा आज़ादी का, कुर्बानियों का, उर्दू का हमारे दिल और जहन में आता है। उर्दू भाषा की जब आप बात करते हैं, ज़बान की बात करते हैं, तो एक मिठास सी कानों में उतर जाती है। दोनों में एक बहुत पुराना रिश्ता है कि ये जब हम जंग आज़ादी की बात करते हैं तो पहली जंग की जैसे शुरुआत हुई तो वो शुरुआत ही उर्दू ज़बान से हुई। किस प्रकार से हमारी रहनुमाई उर्दू ज़बान ने शेर शायरी में, लिटरेचर में, नज़्मों के ज़रिए करी, वो उससे हम सब वाकिफ़ हैं। तो उस दौर से लेकर अब तक, आज़ादी तक, 1857 से बात करें 1947 तक, एक लंबा सफ़र तय हुआ है। तो चाहे वो हमारे शेर शायर हों जिन्होंने उर्दू ज़बान का प्रयोग किया एक तूफ़ानी जज्बा जगाने के लिए, जोश जगाने के लिए, आज़ादी को पाने के लिए, कौमी एकता के लिए, मोहब्बत को लाने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे वो इकबाल साहब कहें कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, या फिर भगत सिंह की बातें हों कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गमों को भी खुशी से गुजार दे। तो इस तरह से कई शेर शायरी करने वाले हुए हैं, चाहे वो हमारे शहीद हुए हैं जिनने अपनी कुर्बानी दी। बात करिए आप राम प्रसाद बिस्मिल की, तो उर्दू की आप खूबसूरती देखिए कि किस तरह से उर्दू हमारे साथ जुड़ी हुई है। उर्दू हमारे, कहना चाहिए, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। इसको आप दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से उर्दू के साथ ही हमें आज़ादी मिली है। अभी 15 अगस्त आने वाला है और जाहिर है ये हम लोग जश्न आज़ादी मनाते हैं, तो उर्दू के सिलसिले में बात हो रही थी कि इसका कितना किरदार रहा है जंग आज़ादी में। ज़ाहिर है बहुत बड़ा किरदार रहा है, बहुत सारे शोरा ने, उदबा ने उसमें जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और अपनी कुर्बानियाँ दी, तब जाके कहीं हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है और हम जश्न मना रहे हैं। ज़ाहिर है उस वक्त की लड़ाई बहुत मुश्किल दौर था, ये इस वक्त का जो दौर है वो दूसरा दौर है। ये सारे शोरा उदबा ने, जब भी जाके डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ये फिर बाद में बात ये कही, वो गुलवतनी से मुताल्लिक शेर है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इस तरह से मतलब ये समझे कि एक बड़ी तादाद है जो बहुत इतने कम वक्त में, ज़ाहिर है हम उतने लोगों को नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ये सभी को मालूम है कि अभी जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इस तरह के जो कोटेशन है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उससे जोश और वलवला भी पैदा किया। तो यहाँ पर इस सेमिनार का मकसद यही है बताने का कि जंग आज़ादी में उर्दू का क्या किरदार है, या उर्दू का माजी क्या था, हाल क्या है, मुस्तकबिल क्या है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के उर्दू ज़बान की यहाँ पर बात होगी कि क्या किरदार अदा किया है जंग आज़ादी में। ये तो प्रैक्टिकली अहम चीज़ है, ये हम लोगों तक कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है। लेकिन अगर और धरातल पे आए
जब तक हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, जैसे CMS हो गया, लामार्ट हो गया, लोरेटो हो गया, जब हम जो बच्चा सीखेगा तब वो बोल पाएगा। जैसे बेसिकली उर्दू की बात सुनिए, अगर आप ओरिजिनल देखिए तो हम मरसिए में, मसनवी में, नज्म में, यहाँ उर्दू तो है, पुराने लखनऊ में उर्दू मिल जाएगी आपको, लेकिन उसका मरसिया ये है कि हम उर्दू रोमन में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में हिंदी में लिख रहे हैं। तो जब तक हम लैंग्वेज से बेसिक नहीं जुड़ेंगे, जैसे एक शेर है कि ये वो माजी है कि जो हाल है आइंदा है, करबला 3 ज़मानों की नुमाइंदा है। तो माजी हाल मुस्तकबिल पे अगर गौर करेंगे तो करबला उर्दू को बचाए हुए, चाहे हिंदुस्तान, चाहे पाकिस्तान, चाहे इंटरनेशनल देखिए, ये वो माजी है कि जो हाल है आइंदा है, करबला 3 ज़मानों की नुमाइंदा है। इस अवसर पर सेमिनार में हिस्सा लेने वाले वक्ताओं ने स्कूलों में भी उर्दू पढ़ाने की अहमियत और जरूरत पर भी जोर दिया। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी, इस तरह के प्रोग्राम्स उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए कितने अहम होते हैं, और इस तरह के प्रोग्राम आज भी तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने बच्चों को उर्दू ज़बान से आरास्ता रखें और उनको उर्दू ज़बान की फ़हम व इदराक बढ़ाते हुए उर्दू की फ़रोग में अपना हर एक तरीके का किस्म का किरदार और कलीदी किरदार निभाते रहें। अतर काज़मी की खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।